झारखंड में इन दिनों बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम इसलिए यह कह रहे हैं कि आप पिछले कुछ दिनों की अगर आंकड़े निकालें तो देखें कि झारखंड के कई जिलों में बच्चियों को निर्मम हत्या कर दी जा रही है और यह खबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब बोकारो की बात कर ले या हजारीबाग की बात कर ले या फिर रांची के अभी हाल के दिनों में रांची से सटे रांची के ही रातू थाना क्षेत्र की एक घटना थी जहां पांडे जी ने एक बच्ची को हत्या कर दी थी। वहीं एक दूसरी घटना ताजा जो है वो सेविका की है। अब यह सेविका तो है, लेकिन इस सेविका ने एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और यह खुलासा तब हुआ उस बच्ची को लेकर यह अपनी गाड़ी में इधर उधर भटक रही थी और यह बच्ची बता दे कि आखिर यह शिकार क्यों होती है। कहीं ना कहीं इनके जो परिवार वाले हैं वो गरीबी का शिकार है, अपने परिवार को भरण पोषण नहीं कर पाते हैं और यही इसी का फायदा जो ऐसे लोग हैं जो निर्ममता की हद पार कर देते हैं और कहे तो कुछ भी उनसे इसी का फायदा वो उठाने के लिए तैयार रहते हैं और खोजते हैं कि कौन इस तरह की जो गरीबी की मार झेल रहा है उसे गरीबी की मार झेलने वाले लोगों को तलाशते हैं और वैसे ही लोगों के घर परिवार की खोज करके वहां से बच्चे या बच्चियों को अपने पास बुला लेते हैं कि हम इसका पूरी तरह से भरण पोषण पालन करेंगे। और यहां भी ठीक उसी तरह का केस हुआ। खुशबू नाम की वह बच्ची जो बुढ़मू की रहने वाली है, बुढ़मू से यह सुषमा वहां से इस बच्ची को लेकर रांची आते हैं जिनका आवास कांके क्षेत्र में पड़ता है और कांके क्षेत्र में वो इस बच्ची को लगभग 2022 में लेकर आते हैं और उस समय से यहाँ रखते हैं अपने पास रखने के साथ या तो कहते हैं कि भरण पोषण करेंगे, लेकिन यह भरण पोषण नहीं कर रहे थे, उसका शोषण कर रहे थे। और शोषण किस तरह? एक छोटी सी बच्ची, महज 13 साल की बच्ची होगी और इस 13 साल में उसकी शोषण करना जो नाबालिग बच्ची है, इस तरह का कहां तक उचित है? अरे छोटी बच्ची है, किसी की भी बच्ची को आप पूरी कहानी जो बताया जा रहा है, जब यह बच्ची को मारकर हॉस्पिटल घूम रही थी और हॉस्पिटल घूमने के बाद यह गाड़ी में बैठकर भी पहुंची है और इसके बाद ही यह उसके परिवार वालों को पास पहुंची है। परिवार वाले के पास कह रही कि यह बाथरूम में गिर गई थी और उसके बाद इनका इस तरह का हालत हो गया, हमने हॉस्पिटल ले गया। क्योंकि ये सब दिखावा है। जिस तरह जो पुलिस का जो बयान आया कि यह सिर्फ पूरे मामले को बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए यह हॉस्पिटल घूमती रही ताकि किसी से यह मिल जाए कि हाँ हमने इलाज कराने के लिए इसका दर बदर भटका है, लेकिन इलाज नहीं हो पाया और इलाज के दौरान जो सफर के दौरान अचानक इसकी मृत्यु हो गई। देखिए इन तमाम मामलों को लेकर जो कांके थाना प्रभारी है वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। में इस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हुआ है। सुषमा कुमारी ने वर्ष 2022 के दौरान एक बच्ची 15 साल की उसको अपने साथ रखकर उसकी देख रेख, उसका पालन भरण पोषण करने की बात बोलकर बुढ़मू क्षेत्र से उनके परिजनों के पास से लाई थी। समय के साथ बच्ची के परिवार के साथ आर्थिक एवं अन्य कारणों से विवाद उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में महिला एवं उसके सहयोगी भाई द्वारा बच्ची को घर में बंधक बनाकर रखने तथा उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का साक्ष्य का प्राप्त हुआ है। दिनांक 10/11/4/26 की रात्रि में आरोपियों द्वारा प्री मेडिटेटेड वे से बच्ची को फिजिकली एवं मेंटली टॉर्चर किया गया एवं उसकी निर्मम हत्या की गई।
घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने एवं घटना को सामान्य मृत्यु दर्शाने की कोशिश की। इसके बाद शव को विभिन्न अस्पतालों पर ले जाकर स्थिति को भ्रामक बनाने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा टेक्निकल साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर मामले का खुलासा किया गया। कांड में हत्या के दौरान प्रयोग किए गए सामानों को भी बरामद किया गया है। घटना में संलिप्त सुषमा कुमारी नंबर 1, नंबर 2 प्रदीप बारला, नंबर 3 संतोष कुमार दास, इन तीनों को हिरासत में लिया गया है एवं अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी में बहुत सारे एविडेंसेस हमने लिया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हत्या करने में प्रयुक्त किया गया कैंची, पिलास, लाठी, रस्सी एवं एडहेसिव टेप। देश में इन दिनों दरिंदगी की हद पार हो गई है। लोग किस निचले स्तर पर गिर गए हैं यह समझ में नहीं आ रहा है। आज फिर से उस पुराने दिनों को याद आ रहा है जब 80 के दशक में या 70 के दशक में लोग जो महिलाओं को या लड़कियों को अपने पैर की जूती की नोक समझते थे, आज फिर से कुछ ऐसे ही दरिंदे लोग हैं जो इन्हें उस काबिल समझते हैं। लेकिन आज की जो युवा महिला कहे या लड़की कहे, वो अपने आप को किसी से कम नहीं आंकती हैं। लगातार एक से एक उपलब्धि भी हासिल करती है। गरीबी का जो हद है, इस गरीबी के कारण उस परिवार का बोझ ये बच्चियां सहती हैं और शायद इससे इन्हें उभार दिया जाए तो ये फिर से अपनी बुलंदी पूरे देश में काबिल करवाएंगी। फिलहाल इस खबर के लिए आप क्या समझते हैं? आप जो ये सुषमा पकड़ाई है, इनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।